ओके स्टूडेंट्स, तो कल मैंने आपको गैस स्टेट में सिंपलेस्ट लॉज बताए थे, जो कि हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़े हों। बहुत सिंपल लॉ, इफ़ यू रिमेंबर, एक मैंने आपको बताया बॉयल्स लॉ। क्या होता है? V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ। ये क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। कैपिटल T यहाँ पे क्या होता है? केल्विन में। फिर हम लोगों ने एवोगाड्रोज लॉ पढ़ा, जो कि क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है। और आफ्टर combining these law, we can find V proportional to T into N डिवाइड बाई P, क्योंकि P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, बट P के इन्वर्सली है। एक लॉ हम लोगों ने और पढ़ा था, दैट इज गैल्सॉक लॉ। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर दें। अब देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी वी प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी, और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। तो इसको इक्वेशन लिखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। एंड यू ऑल नो दैट आर क्या है? यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह सकते हो, गैस कांस्टेंट। और इस आर की यूनिट जो है, मैंने वो कल आपको बताई थी, कैसे कैसे आर की वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला we can write R equal to P into V upon N into T। अगर R प्रेशर की वैल्यू ATM में आप लेते हैं, वॉल्यूम लीटर में, और N हमारा मोल्स में है, टेम्परेचर केल्विन, तो R की वैल्यू आपकी आती है 0.0821। 0.0821 किस में होगी? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन में। अब अगर आर प्रेशर आप बार में लेते हो, आपको बताया था 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार। बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, इंटू लीटर डिवाइड बाई मोल्स इंटू केल्विन। इसमें आर की वैल्यू आप 0.083 लोगे। एंड अगेन आर जो है वो पी वी अपॉन एन टी है, और प्रेशर और वॉल्यूम की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो तो ये वर्क या एनर्जी की डायमेंशन आएगी। इसलिए मैं आर को ये भी लिख सकता हूँ, वर्क P इंटू प्रेशर टू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क, इसकी डायमेंशन वर्क की आएगी अपॉन N इंटू टी। अब वर्क जो है उसकी यूनिट भी डिफरेंट होती हैं। अगर वर्क को मैं जूल में लेता हूँ तो R की वैल्यू आती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और अगर वर्क को मैं कैलोरी में लूँ तो ये आता है 1.98
मोल पर केल्विन, ठीक है, विच कैलोरी, सॉरी 1.98 कैलोरी मोल्स पर केल्विन। अप्रॉक्सीमेटली इसको आप 2 भी ले सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो दीज आर द different values of R in ideal gas equation। ये PV इक्वल टू nRT क्या बोलते हो आप लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम गैस लॉज, ड्राइव्ड फ्रॉम गैस लॉज, और अभी आपने लिखा इसको PV इक्वल टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, गैस लॉस से आती है। अब कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है? सो एनी ऑफ यू कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज आइडियल गैस? किसी बच्चे ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है। कोई बता सकता है व्हाट इज आइडियल गैस? अरे क्या हो गया इसमें? बच्चों मेरी वॉइस आ रही है क्या? कोई बोलो यस या नो। यस सर। ओके, यस सर। अच्छा तुम्हें से कोई बता सकता है व्हाट इज आइडियल गैस? यस सर। बताइए। सर द सर जो इस गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन बहुत कम होता है और जो सारे गैस लॉज फॉलो करती है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? खुशी। खुशी, ओके गुड खुशी। देखो अभी तक हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को किससे ड्राइव किया है? हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को गैस लॉस से ड्राइव किया है। तो अगर इनिशियली इसको डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस इज वन विच फॉलो गैस लॉज, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इनको फॉलो करे। ठीक है, अभी तो आप इतना बोल सकते हो, बट एक्चुअल में आइडियल गैस के बारे में और क्या क्या होता है कि वो गैसेस जिनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स हो, ना रिपल्शन फोर्स हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आइडियल गैस के बारे में बताई जाती हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें भी सीखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना कह सकते हो कि आइडियल गैस वो होती हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दैट मीन्स गैस लॉज को फॉलो करें अंडर ऑल कंडीशंस। ओके, दैट इज आइडियल गैस। अब देखो इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें देखो
P इक्वल टू N अपॉन V इंटू आर टी, और N क्या होता है? मोल्स। मोल क्या है यहाँ पर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमने W मान लिया अपॉन मोलर मास M इंटू V इक्वल इंटू आर टी। नाउ एक तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, इसे क्या लिख सकते हो आप लोग? मास अपॉन वॉल्यूम क्या लिख सकते हो? डेंसिटी। तो P इक्वल टू डेंसिटी बाई M इंटू आर इंटू टी। P इक्वल टू डेंसिटी बाई M इंटू आर इंटू टी। ओके। सर हाँ जी बोलो। एक बार नो आइडियल गैस की डेफिनेशन रिपीट कर दो। अच्छा, आइडियल गैस के बारे में बेटा अभी बहुत पढ़ना है, बस अभी आप इतना नोट कर लेना कि आइडियल गैस क्या होती हैं। द गैसेस विच ओबेज गैस लॉज, दैट मीन्स बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, अंडर ऑल कंडीशंस आर कॉल्ड आइडियल गैस। बट इसके बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ओके हाँ। नो, अब मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, P इक्वल टू डेंसिटी बाई M इंटू आर इंटू टी। ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में M क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ गैस, T टेम्परेचर है, और R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिखना चाहूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो R यहाँ पे कांस्टेंट है, मोलर मास गैस तो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये सारा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट, केवल डेंसिटी को छोड़ करके। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? डेंसिटी। तो हमें कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। और फिर अगर P प्रोपोर्शनल टू D आ रहा है तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P1 अपॉन P2 इक्वल टू D1 अपॉन D2। P1 अपॉन P2 इक्वल टू D1 अपॉन D2, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, P1 D1 T1 भी हो जाएगा, दो इक्वेशन बना लेंगे। बट थ्योरेटिकली इसे बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो इस तरह अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखो, अगर मैं सिर्फ इसमें इतना लिखता हूँ N अपॉन V इंटू आर टी, तो बच्चों सभी को पता है N अपॉन V, N मोल्स वॉल्यूम लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर, क्या बोलते हो बच्चों इसको? मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर को मोलैरिटी। मोलैरिटी तो P इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल M इंटू आर टी, आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसके बाद अगर मोलैरिटी को कहीं कहीं ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू कंसनट्रेशन इंटू आर टी। कंसनट्रेशन जब भी वर्ड हो तो समझ लेना वो मोलैरिटी की ही बात हो रही है बेसिकली। तो कंसनट्रेशन इंटू आर टी। इस फॉर्मूले में एक कन्वर्जन भी आप देख रहे हो कि अगर कंसनट्रेशन को गैस कांस्टेंट R और टेम्परेचर T इन केल्विन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो यू विल गेट द प्रेशर ऑफ द गैस। सो दिस इज द कन्वर्जन। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, सो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता रहा हूँ। अब इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, और आइडियल गैस के बारे में सीखेंगे भी कि आइडियल गैस जो है वो एग्जैक्टली क्या होती है। ओके, अब यहाँ पर एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इस कंटेनर में डिफरेंट गैसेस हों, ए गैस, बी गैस और सी गैस, ठीक है, तो इन सभी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूं, डाल्टन्स
लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चों, जो छोटी छोटी बातें मुझे बताना पहले। दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर में ये गैस के पार्टिकल्स हैं, और मान लिया जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो है ए गैस। तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा? इसके अंदर ए गैस के पार्टिकल्स हैं, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूं। व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर? एनीवन? nRT/V। इन टर्म्स ऑफ ए लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज प्रेशर ऑफ ए। एग्री? जितना ए का प्रेशर अंदर होगा वही टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि दूसरा गैस का पार्टिकल तो है नहीं। यस और नो? यस सर। ओके। Yes, sir. अब प्रेशर ऑफ ए निकालना हो तो पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा देना। लेकिन मैं पूछूं बच्चों, इस कंटेनर में 3 गैसेस हैं, तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा जरा बताना। सर PA+PB+। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस कंटेनर के अंदर 3 गैसेस हैं, तो टोटल प्रेशर जो है उसमें 3 गैस का कंट्रीब्यूशन है, ए गैस का प्लस बी गैस का और प्लस सी गैस का। अब यहाँ पर जो टोटल प्रेशर था वो केवल एक गैस का प्रेशर था, यहाँ पर टोटल प्रेशर में तीनों गैस के प्रेशर हमने ऐड कर दिया है। तो अब अगर मैं जब कंटेनर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस हों तो फिर एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो एक गैस का प्रेशर है वही टोटल प्रेशर है। तो यहाँ पर इफ वी वांट टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, if we want to find the pressure of A, B, C, then pressure of A is called partial pressure। अब इस टर्म से शायद आप समझ गए होंगे पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ बी क्या होगा इस केस में? पार्शियल प्रेशर। सो अगर मैं डेफिनेशन बताने से पहले आपसे पूछूं कि पार्शियल प्रेशर क्या है तो आप क्या बताना चाहोगे? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? चलो मैं ही बताता हूँ, टाइम लगता है। और बताना कि इससे आप एग्री हो कि नहीं हो। इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर exerted by individual gas is called a partial pressure। yes or no? यस सर। हाँ प्लीज रिपीट। हाँ बट मैं इसको लिखता हूँ बच्चों, लिखता हूँ देखो। सो अभी मैं रिपीट करता हूँ एक बार। इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस का मिक्सचर है, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर exerted by individual gas is called partial pressure of the gas। और किसी गैस का टोटल प्रेशर क्या होता है? the total pressure of the gas is the sum of partial pressure of each gases। ठीक है, इस बात को मैं भी लिख भी देता हूँ। ये सब क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। देखो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? in a mixture of gases the pressure exerted by individual gas is called partial pressure। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? द टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर
partial pressure of all gases. ठीक है, मीन्स टोटल प्रेशर इक्वल टू PA प्लस PB फॉर PC फॉर दिस पर्टिकुलर गैसेस सिस्टम. ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सभी बच्चों को. नाउ हाउ टू फाइंड द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस. तो जब भी हमें इस तरह कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अभी हमारे पास केवल एक इक्वेशन है, दैट इज PV इक्वल टू nRT. तो हम उसी से सॉल्व करेंगे कि भाई प्रेशर कैसे आएगा. ओके, सो अगर मुझे इस कंटेनर के अंदर पार्शियल प्रेशर A लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं. वी नो दैट PV इक्वल टू nRT, और अगर मैं P लिखूं तो nRT अपॉन V. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मोल्स ऑफ A, टोटल मोल्स में A का क्या कंट्रीब्यूशन है, मोल्स ऑफ A इंटू R इंटू T अपॉन V वॉल्यूम. बच्चों बताना जरा, अगर इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो क्या A, B और C का टेम्परेचर अलग अलग होगा या सभी का 27 ही होगा. यस और नो, डिफरेंट होगा या सेम होगा सर. सेम होगा. इससे टेम्परेचर सेम रहेगा. सेम. बिल्कुल सही. अब मुझे बताना बच्चों, क्या अगर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ, अगर इस कंटेनर के अंदर A गैस है केवल और मान लो इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, ठीक है, तो A गैस का वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, क्योंकि गैसें जो होती हैं वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. जितना बड़ा कंटेनर होगा गैस का वॉल्यूम वही हो जाएगा. अब अगर मैं इसके अंदर 3 गैसें डाल देता हूँ तो क्या A का वॉल्यूम 2 लीटर से कम हो जाएगा. अब आइडियल गैस के हिसाब से क्या A गैस का वॉल्यूम 2 लीटर से कम हो जाएगा, 2 लीटर ही रहेगा ना. नो सर. हाँ, अभी भी A का वॉल्यूम 2 लीटर है, B का वॉल्यूम भी 2 लीटर है और C का वॉल्यूम भी 2 लीटर है, क्योंकि ये, हाँ, यही मतलब होता है आइडियल गैस का. आइडियल गैस कहती है कि इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है. आइडियल गैस का में है कि इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. तो अब B यहाँ भी आ सकता है, B सभी जगह घूम सकता है कंटेनर में, A भी घूम सकता है सभी जगह कंटेनर में और C भी घूम सकता है, तो सभी का वॉल्यूम 2 लीटर है. इसलिए मैंने वॉल्यूम को V रखा, टेम्परेचर T रखा, आज द गैस कांस्टेंट. इक्वेशन नंबर 1. इस तरीके से अगर मैं PB लिखना चाहूँ बच्चों तो NV इंटू R इंटू T अपॉन V, इक्वेशन नंबर 2. और अगर मैं PC लिखना चाहूँ तो N इन मोल्स ऑफ C R इंटू T अपॉन टोटल वॉल्यूम V, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, और अगर मैं इसी टोटल लिखना चाहूँ PT, टोटल प्रेशर की इक्वेशन एक नई बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा. तो PT इक्वल टू टोटल मोल्स Na प्लस NB प्लस NC इंटू R इंटू T डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम V, इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को. टोटल मोल्स तो ऐड कर सकते हैं, टोटल मोल्स इंटू RT अपॉन V इंटू, सॉरी, इक्वेशन नंबर 4. अब बताइए मुझे पार्शियल प्रेशर A कैसे निकालें. तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो. क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर हमको पता है. हम पूछ क्या रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि मान लो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर 10 ATM हो, 10 एटमॉस्फेयर हो, तो उसमें A का क्या कंट्रीब्यूशन है, B का क्या कंट्रीब्यूशन है, C का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. समझे. तो क्या करेंगे, आप क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो. ठीक है बच्चों. तो PA अपॉन PT
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो बता सकता बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन। moles of A upon मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स लिखा हुआ है, बट इसे क्या बोलते हो, मोल फ्रैक्शन नहीं कहते क्या आप लोग इसको? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो नाउ वी कैन राइट पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। और मैं तो ये कहूँगा कि इस इक्वेशन को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सी सिंपलेस्ट बात है कि भाई इस मिक्सचर में ए का प्रेशर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मींस टोटल मोल्स के रिस्पेक्ट में ए का मोल्स क्या है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना चाहूँ तो अब मैं कहूँ कि इस इक्वेशन सेकेंड को 4 से डिवाइड करो, सीधा कॉमन सेंस देखो यहाँ पर, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। और इसी तरीके से अगर पार्शियल प्रेशर में सी लिखना चाहूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल प्रेशर में ए के मोल्स का जो कंट्रीब्यूशन हो, यानी टोटल प्रेशर में जो ए का मोल फ्रैक्शन हो उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, टोटल प्रेशर में जो बी का मोल फ्रैक्शन हो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द प्रेशर कंट्रीब्यूशन बाई बी। प्रेशर कंट्रीब्यूशन बाई सी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? ओके, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in a mixture of gases. Okay, एक जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि मान लो किसी रिएक्शन में N2 गैस फॉर्म हुई है, सपोज मैंने NH3 को हीट किया है और वी गेट N2 प्लस 3H2 गैस, N2 प्लस 3H2 गैस। या कोई और कंपाउंड में लेता हूँ, किसी कंपाउंड को हीट किया गया, ठीक है, और हीट करने के बाद उस कंपाउंड से हमको N2 गैस मिली, N2 गैस, ठीक है। अब इस N2 गैस को कलेक्ट करने के लिए हमने, क्योंकि ये बहुत ही हॉट N2 गैस थी, हीट करने के बाद आया है, कंबशन करने के बाद आया है, तो इसको वाटर में कलेक्ट किया गया N2 गैस को। तो ये N2 गैस के पार्टिकल्स हैं, दिस आर N2 गैस पार्टिकल्स जो कि वाटर में कलेक्ट हुए हैं, ये वाटर के सरफेस में ही रहेंगे, गैस है। अब अगर मैं N2 गैस कितनी कलेक्ट हुई है ये निकालना हो तो पहले इस N2 गैस का प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो देखो, जो N2 गैस कलेक्टेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो टोटल प्रेशर यहाँ पर कितना आएगा, केवल N2 गैस है तो क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ N2 प्लस, एक्चुअल में जब हॉट N2 गैस वाटर पे कलेक्ट की जाएगी तो जो सरफेस में पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर वेपर आप जानते हो, वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर फॉर्म बनता है, तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर बन जाएंगे एट द सरफेस, इसलिए जो प्रेशर टोटल मिलेगा वो प्रेशर ऑफ N2 गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी मिलेगा। ऐसा नहीं करना कि सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी किसी गैस को कलेक्ट करना होता है तो अक्सर वाटर के सरफेस पे कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर वाटर का वेपर प्रेशर भी जुड़ जाता है टोटल प्रेशर में, और इसीलिए आपको क्वेश्चन में क्या करते हैं वो कि वाटर वेपर दे देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे देते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो आगे बच्चों हमको वेपर प्रेशर पढ़ना है ना, किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। देन मैं क्या बोलने जा रहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ
water is called aqueous tension। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या है, तो टोटल प्रेशर आपको गिवन होगा, उसमें एक्वस टेंशन यानी कि वाटर के प्रेशर को सेपरेट कर दोगे, तब वहाँ पर N2 का प्रेशर आएगा। और फिर जब N2 का प्रेशर आने के बाद आप लगा दोगे PV इक्वल टू nRT, और यहाँ से आपको N2 गैस का प्रेशर पता होगा, वॉल्यूम अगर दे देते हैं तो मोल्स आ जाएंगे, टेम्परेचर आपको गिवन होगा। तो ऐसा भी ये हमने किसका लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, कि हमने वाटर वेपर को यहाँ पर जोड़ दिया और फिर क्या किया, टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर को हटा दिया, तो हमको प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस N2 मिल गया। ठीक है बच्चों, ये है। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलो अच्छा, एक अपने आप से बताओ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। इस कंटेनर में दो गैसेज हैं, CH4 गैस और हीलियम गैस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर partial pressure applied for non-reacting gases। अगर गैसेस रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड बना रहे हैं तो वहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइड नहीं होगा। यानी कि O2 गैस N2 गैस का मिक्सचर हो, हीलियम गैस, ऐसा मतलब जो भी गैसेज हो वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर गैसेस रिएक्ट कर गई तो हमें इंडिविजुअल प्रेशर कहाँ से मिलेगा, इंडिविजुअल प्रेशर, राइट। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, इस कंटेनर में जो मीथेन गैस है उसका मास दे रखा है, सपोज आई वुड से 8 ग्राम, और हीलियम गैस का मास जो दे रखा है वो है 4 ग्राम। ठीक है, और इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज 2 बार। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस? जल्दी सॉल्व करो इसको। डिस्कनेक्ट हो सकता है बच्चों, तो वापस से ज्वाइन करना। क्या आएगा आंसर?
सॉल्व किया किसी ने? सर 10/7। 10/7। अच्छा पहले बेटा मोल्स निकाले होंगे ना? यस सर। हाँ, सो मोल्स ऑफ CH4, मोल्स क्या होता है? गिवन मास पर मोलर मास 8 डिवाइड बाई, इसका मोलर मास कितना है? 16, तो ये आ गया हाफ। एंड मोल्स ऑफ हीलियम कितने होंगे बच्चों? तो 4 डिवाइड बाई, इसका मोलर मास कितना होता है? 4, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। हाँ बच्चों मैं चेक कर रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ हीलियम। कितना आ गए? हाफ डिवाइड बाई हाफ प्लस 1। ठीक है, सो कितना हो गया ये मोल फ्रैक्शन CH4? एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर। कितना आ गया बच्चों ये? सो ये हो गया हाफ डिवाइड बाई हाफ प्लस 1। कितना हो गया हाफ प्लस 1? 3/2। तो हाफ अपॉन 3/2, 2/3 से आ गया ये 1/3। क्या मैंने मोल फ्रैक्शन सही निकाला है? 1/3 आएगा CH4 का मोल फ्रैक्शन। यस या नो? ठीक है, ओके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इंटू टोटल प्रेशर कितना है? 2 बार, तो 2/3 आएगा आंसर। तो भाई 2/3 किसी का आया था क्या? यस सर। ओके ठीक है, तो 2/3 आएगा। और अदर स्टूडेंट को भी समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। अब मैंने यहाँ पे मास दे दिया था क्योंकि डायरेक्टली मोल्स तो नहीं देते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 कंटेनर है बच्चों, इनको 2 कंटेनर या 2 बल्ब मान लो इस तरीके से। ठीक है, एंड ये 2 बल्ब इस तरह से कनेक्टेड है आपस में। और पहले में O2 गैस है और दूसरे में N2 गैस है। ओके, O2 गैस और N2 गैस, इनको बीच में एक स्टॉप कॉक लगी हुई है जिससे कि एक दूसरे पे फ्लो ना कर पाए। ठीक है, इस बल्ब में जो प्रेशर है वो 4 atm है और जो वॉल्यूम है गैस का दैट इज 6 लीटर है। इस गैस में जो प्रेशर है N2 का वो 5 atm है और जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है। ठीक है बच्चों, तो बताओ व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर, what will be final pressure after mixing of gas? That means इस स्टॉप कॉक को हमने हटा दिया और गैस को अलाउ कर दिया मिक्स होने के लिए, तो फिर फाइनल प्रेशर क्या होगा? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब टेम्परेचर मैंने नहीं दिया है, टेम्परेचर दिया होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो कैसे सॉल्व करें? कोई बताना चाहेगा या फिर मैं जल्दी सॉल्व कर दूं? एनीवन? सर फाइनल में वॉल्यूम ऐड कर देंगे दोनों का। बिल्कुल सही, फाइनल वॉल्यूम ऐड कर देंगे। और क्या ऐड होगा बच्चों?
बिल्कुल सही बताया आपने, फाइनल वॉल्यूम ऐड कर देंगे। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद? 6 + 5 यानी कि 11 लीटर हो जाएगा। क्या फाइनल मोल ऐड नहीं होंगे बच्चों? यस मोल भी तो ऐड होंगे Yes. फाइनल, वेरी गुड, मोल्स भी ऐड होंगे। लेकिन इनिशियल मोल्स तो दिया नहीं है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? दोनों दोनों कंटेनर के बिफोर मिक्सिंग दोनों के मोल्स क्या वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, अच्छा बताओ मुझे, अगर मुझे इस कंटेनर में O2 के मोल्स निकालना हो तो कौन हेल्प करेगा मेरी? O2 के मोल्स कैसे निकालेंगे इस कंटेनर में? यार अभी तो आपने एक ही इक्वेशन पढ़ी है हर चीज़ के लिए, PV = nRT। PV = nRT पढ़ी है, P पता है, V पता है, R पता है, टेम्परेचर को टेम्परेचर में रहने दो, कोई बात नहीं, मत रखो टेम्परेचर, और N की वैल्यू निकाल लो। तो देखो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, आप पहले मोल्स N2 बिफोर मिक्सिंग, अभी हम बात करने जा रहे हैं बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग क्या होगा? मोल्स ऑफ N2 = PV/nRT। क्यों बच्चों? PV/nRT। और प्रेशर ये कहाँ से आया जानते हो सब लोग? PV = nRT से N की वैल्यू निकाल ली मैंने, 4 × 6 / R × T। ना तो R रख रहा हूँ ना मैं T रख रहा हूँ, और आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो कितने मोल्स आ गए बच्चों? ये 24 / RT। इस तरह बताओ जरा मुझे जल्दी से, N2 के मोल्स क्या आएंगे? 25/RT, वेरी गुड वेरी गुड। और अब मुझे बताना, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द गैसेस N टोटल कितना आ गया बच्चों? जल्दी बताना, N टोटल कितना हो गया? 49/RT। तो हाँ, दोनों को ऐड कर दिया, सो 49/RT। और आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम भी कितना हो गया? आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? कितना था यहाँ पर? 5, यहाँ पे कितना था? 11 लीटर। 11 लीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज ओवर। अब बताओ फाइनल प्रेशर कैसे निकालूं मैं? P टोटल, हाँ P टोटल, nRT/V। बिल्कुल सही, P टोटल N टोटल × RT। अब बच्चों क्या RT कट जाएगा ना, इसलिए मैंने RT को प्लेस नहीं किया। ध्यान रखना, जब ऐसा क्वेश्चन हो और टेम्परेचर दिया हो तभी टेम्परेचर को प्लेस मत करना, क्योंकि टेम्परेचर फाइनल भी तो सेम ही रहना है ना, तो टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाना है। अब आप हो सकता है कि आप टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर सॉल्व करने लग जाओ, फिर यहाँ टेम्परेचर पुट कर दो, सॉल्व करने लग जाओ, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया? P टोटल = N टोटल × RT / V टोटल। और N टोटल जब आप पुट करोगे 49/RT, तो देखो ध्यान से, टोटल प्रेशर = P कितना आया था? N टोटल 49/RT × RT / V टोटल कितना था? 11 लीटर। 11। तो बच्चों क्या आंसर आ गया? 49/11 आ गया। 49/11। हाँ, अब बताओ जल्दी से, हाँ यूनिट क्या होगी? ATM। समझ गए या नहीं समझ गए? जल्दी बोलो, समझ आ गया सबको? यस सर। ओके, तो अब मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन एक देने जा रहा हूँ और इसका आंसर बताना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर, calculate total pressure in a mixture of in a mixture of 8 gram oxygen and 4 gram H2 dihydrogen H2 confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो ये नहीं बता रखा है कि प्रेशर किस में है, तो आप यहाँ पर ये दे रखा है कि आर की वैल्यू जो है वो 0.083 बार लेनी है, ये आर की वैल्यू। तो बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा। ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा होता है ना बच्चों, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर ही होता है। बताओ कैसे निकालोगे टोटल प्रेशर मिक्सचर का। ये उस तरह नहीं है, ये और ज़्यादा सिंपल है उससे। सर दोनों का प्रेशर इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल है। दोनों के प्रेशर P1 P2 निकाल लो, या दोनों के प्रेशर क्यों, दोनों के प्रेशर निकालने के लिए टोटल प्रेशर देना पड़ेगा ना बेटा। टोटल प्रेशर दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो इन दोनों के सिर्फ मोल्स निकाल लो बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, दोनों के मोल्स निकाल लो। देखो यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन से यहाँ पर O2 से मतलब है, तो अगर मैं कहूँ कि 8 ग्राम O2, तो O2 के मोल्स क्या हो गए 8 डिवाइड बाई 32, और यहाँ पर 4 ग्राम H2 है, तो ये मोल्स ऑफ H2 कितना आ जाएगा 4/2। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, एन टोटल इक्वल टू 8/32 प्लस 4/2, ये टोटल मोल्स हो गए बच्चों। बस खत्म क्वेश्चन। PV इक्वल टू N इंटू R इंटू T, ठीक है ना, ये हो गया। और N आप पुट कर दोगे, R आपको पता है टेम्परेचर दिया ना, हाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। कैल्विन में पुट करना है, कैल्विन में कितना हो जाएगा 300, 273 से ऐड कर दोगे। और वॉल्यूम दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 1 लीटर, तो ये 1 लीटर वॉल्यूम है, तो प्रेशर आपका आ गया, खत्म। समझ आ गया सभी बच्चों को। अब इसको तो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यस सर। हाँ, अब जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, आज इतना ही पढ़ाऊँगा। बस इसका आंसर बता दो, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ gaseous mixture when 0.5 liter of H2 gas at 0.8 bar and 2.0 liter of O2 gas at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degree Celsius।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। दो गैसेस हैं, एक H2 गैस और एक O2 गैस, दोनों के प्रेशर दे रखे हैं अलग अलग और वॉल्यूम दे रखा है। तो जब इनको एक ही वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो टोटल प्रेशर क्या हो गया? पहले दो अलग अलग वेसल में, एक में H2 गैस थी और एक में O2 गैस थी। अब इन दोनों को एक ही वेसल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और जिस वेसल में इंट्रोड्यूस किया गया 1.8 उसका फाइनल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। इसका फाइनल वॉल्यूम कितना है बच्चों? 1 लीटर। और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा? किसी ने कुछ बोला था अभी? सर 1.8। अरे बड़ी जल्दी निकाल दिया आपने, तो मेरे ख्याल से यही आंसर है इसका। तो हाँ बिल्कुल सही। अदर स्टूडेंट्स भी ट्राई करो जल्दी से। किसने बताया 1.8? क्या नाम है? सर चिराग। वेरी गुड चिराग। सर 1.8। 1.8 ही आ रहा है ना? वन 1.8 ही आएगा आंसर दोनों के। जैसे मैंने अभी किया था पहले बल्ब वाला क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही करना है। मोल्स ऑफ H2 कितने आएंगे बच्चों? मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कितने आएंगे? वॉल्यूम इंटू प्रेशर 0.5 इंटू 0.8 कितना आ गया है? 0.4 आएगा ना? 0.4 डिवाइड बाई RT आएगा ना? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया आज। PV इक्वल टू NRT से N की वैल्यू क्या होती है? PV अपॉन RT। तो अगर मैं H2 के मोल्स निकालूंगा तो प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ H2 कितना है? 0.8 और वॉल्यूम कितना है? 0.5। 0.5 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा? 0.4। और इसी तरीके से प्रेशर ऑफ O2 कितना आएगा? 2 लीटर है और 0.7, तो 2 इंटू 0.7 डिवाइड बाई RT। और प्लीज़ RT की वैल्यू मत पुट करें। तो कितना आ गया प्रेशर ऑफ O2? 1.4 डिवाइड बाई RT। आई थिंक क्वेश्चन इज ओवर। टोटल मोल्स कितने आ गए? तो N टोटल्स कितना आ गया? 0.4 प्लस 1.4, 1.8 डिवाइड बाई RT। ये टोटल मोल्स आ गए। एंड इसके बाद टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू R इंटू T। टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। वॉल्यूम तो 1 लीटर था, ये 1 लीटर है। और RT से RT कैंसिल हो जाएगा। NT की वैल्यू कितनी बची? 1.8। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 1.8। ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर करता हूँ मैं। कल इसके आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत सिंपल है, लेकिन आगे चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप लोग जा सकते हो। आज मैंने रिकॉर्डिंग की, देखो शायद सही आ गया हो।